देखो, अब जो हम कर रहे हैं उसका नाम है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। यहाँ पे सेक्शन नहीं लिखा हुआ, जो मेन ध्यान देने वाली बात है उसको मैं बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके बोलता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, मतलब एक पूरी चैप्टर बनाया गया है, एक पूरा मतलब अलग से एक चैप्टर बनाया गया है इनकम टैक्स में कि अगर कोई पर्सन इन इन जगह में पैसा अपना लगाता है तो वो किसी भी हेड से इनकम कमाए हम उससे माफ़ कर देंगे। मतलब अगर आपको एक टोटल इनकम का फॉर्मेट याद है तो पांचों हेड की इनकम को हम जोड़ते हैं, वो आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में हम माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। मतलब इसको किसी हेड से मतलब नहीं है, चाहे एक हेड से इनकम हो, दो हेड से, पांचों से, ये हम लास्ट में माइनस करेंगे ही करेंगे, बशर्ते लिमिट क्या होनी चाहिए जो इस सेक्शन में बता रखी है। मतलब हर सेक्शन की अपनी लिमिट है कि इतना इन्वेस्ट करो, ज़्यादा करोगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम डिडक्शन देंगे एक लिमिट तक। समझ रहे हैं? तो हमें याद क्या रखना है, दो चीज़, कि ये किस सेक्शन की डिडक्शन है और कितना अमाउंट इसमें डिडक्शन के लिए बोला गया है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने 5 लाख रुपए लगा दिए LIC में, 5 लाख की LIC करा दी, बट आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा 80C में डिडक्शन मिलती है LIC की, और उसमें गवर्नमेंट कहती है 1.5 लाख तक ही एग्जेम्पशन देंगे, 1.5 लाख तक ही डिडक्शन देंगे। तो आप चाहे कराओ 5 लाख की, 10 लाख की, लेकिन आपकी माइनस कितनी होगी डिडक्शन बताओ? 150, मैक्सिमम 150। 150। दूसरा केस ऐसा हो सकता है आपने LIC कराया ही 40,000 रुपये का, तो 150 माइनस नहीं करेंगे, ये नहीं आप मैक्सिमम अमाउंट ले लो, तो फिर एक्चुअल तो यहाँ पे डिडक्शन ये कहता है एक्चुअल और लिमिट विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो एक बार पूरा गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारे पास कितने सेक्शन है इस चार्ट के थ्रू। देखो, सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हर क्वेश्चन में मिलेगा, दैट इज़ LIC। LIC 80C है, पहला 80C सेक्शन है। इसमें कौन कौन सी पेमेंट आप करते हो, जैसे मैं बता देता हूँ। LIC कराते हो, ट्यूशन फीस करते हो, PF में पैसा डिपॉजिट करते हो, तो इस तरीके की पेमेंट अगर आपकी होती हैं तो ये आपका 80C में माइनस हो जाता है, और ये पूरा अमाउंट मिला के आप 150 तक डिडक्शन ले सकते हो, 150 तक डिडक्शन ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगला 80D है जो मेडिक्लेम का होता है। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो तो आपको डिडक्शन मिलती है, अलग अलग लेवल पे मिलती है, 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख तक मिलती है। तो ये कब मिलती है आई मैं डिटेल से बताता हूँ आपको, है ना। यानी 25, 50, 75 बताया गया है कि नॉर्मल पर्सन है इतनी, सीनियर सिटीजन है इतनी, हैंडीकैप है इतनी, तो इसकी लिमिट अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक सेक्शन है 80DD। अगर मेडिकल एक्सपेंस फॉर डिसेबल, मतलब आप किसी ऐसे पर्सन का पालन पोषण कर रहे हो जो डिसेबल है, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, उसका खर्चा चला रहे हो, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलती है 75,000 और 125 की। नॉर्मल पर्सन है तो 75, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 125। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। 80DD ये क्या है, मेडिकल एक्सपेंस फॉर स्पेसिफाइड डिसीज। कुछ डिसीज़ बताई गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर ऐसे पर्सन को आप क्योर कर रहे हो तो एग्जामेशन मिलेगी 40,000 और 1 लाख तक मिल सकती है। एक 80G है, अगर आप कोई ऐसे फंड में पैसा डालते हो, ऐसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में डालते हो जो दान पुण्य का काम करती हैं, उसे हम बोलते हैं अप्रूव फंड में, तो वहाँ पे एग्जामेशन मिल जाती है, कहीं कहीं 50% मिलती है, कहीं कहीं पूरा मिल जाती है 100%। एक सेक्शन है 80G, वो कहता है अगर आप कहीं किराए पे रहते हो, रेंट पे करते हो, तो आपको हम 60,000 तक मैक्सिमम डिडक्शन दे देंगे। एक है 80GA, डोनेशन फॉर रिसर्च। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई कंपनी हो और आपको पैसा मिलता है किस चीज़ के लिए, अगर आप कोई कंपनी हो और अगर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट को पैसा देते हो, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी जितना भी आप पैसा देते हो 100%। एक है 80GB, अगर आप कंपनी हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हो, बशर्ते कैश में ना दो, तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये एक गो थ्रू चार्ट था, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे दूसरे पेज में। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं, जो भी हमने डिडक्शन देखी उसको हम एक बार डिटेल से और पढ़ लेते हैं। इसको भी हम इस चैप्टर 6 से की डिडक्शन को भी हम इस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि सारी हम याद नहीं कर सकते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ पैसा हर व्यक्ति लगाता है, वो डिडक्शन हम कवर करेंगे। सारी पढ़ने कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी डिडक्शंस हैं। तो हम जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हर क्वेश्चन में बनती हैं, जहाँ पे मोस्टली लोग पैसा लगाते हैं, वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट इज 80C। तो 80C सेक्शन भी आपको याद रखना, याद हो जाएगा। अब दूसरा इसमें बॉक्स कहता है कि कहाँ कहाँ पैसा लगाओगे तो माफ़ हो जाएगा। तो देखो आपको लिखा हुआ है इसमें LIC में,
पीपीएफ में, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में, या आप एफडी कराते हो, तो आप जितने पैसे आप लगाते हो साल भर में वो आपकी टोटल इनकम से, सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम से माफ़ हो जाएगा। कौन ये क्लेम कर सकता है टीसी? इंडिविजुअल एचयूएफ, मतलब कंपनी वगैरह एलआईसी कराएंगी तो उनको हम डिडक्शन नहीं देंगे। और चौथा बॉक्स कहता है कितने तक करा सकते हो, बताओ लिमिट कितनी है? कराने को कितना भी कराओ, लेकिन हम कितनी एग्जाम्पशन देंगे? बस डिडक्शन 1,50,000। क्लियर? बताओ। यस सर। नेक्स्ट आओ आप पेज नंबर 2 पे ही 80D पे आओ। 80D मिला आपको? 80D 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर। आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, आप प्रीमियम भरते हो तो जरूरी बात है खर्चा हो रहा होगा, या चेकअप वगैरह कराते हो तो खर्चा होता होगा, तो एग्जेम्पशन मिलेगी। किसको मिलेगी? सेम इंडिविजुअल एचयूएफ को। और कितनी मैक्सिमम? 1 लाख। ये आपके एग्जाम में 1 लाख याद रखना है। ये लिमिट चेंज हो गई है कोरोना के बाद। 1 लाख तक आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम का एग्जाम्पशन ले सकते हो। आप कोई प्रीमियम 2 लाख भर रहा हो तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम मैक्सिमम 1 लाख ही देंगे। अगर किसी का प्रीमियम 6,000 जा रहा है तो 6,000 ही देंगे। क्लियर? 80DD देखिए आप, 80DD 80D था, आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं मेडिकल का। 80DD क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। आप पे कोई डिपेंडेंट है, आप उसकी देखभाल करते हो और वो डिसेबल भी है, तो एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। आप कौन होने चाहिए? इंडिविजुअल एचयूएफ। अगर वो पर्सन जिसको आप इलाज कराते हैं, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, वो अगर नॉर्मल डिसेबल है, नॉर्मल मतलब एक पैर में दिक्कत है या एक आंख में दिक्कत है, एक पैर में, इसे बोलते हैं नॉर्मल, तो 75,000 तक। लेकिन अगर वो सेवर डिसेबल है, मतलब 50% से ज़्यादा परेशानी है दोनों हाथ में, दोनों पैर में, तो फिर 125 तक डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखिए 80DDB। 80DDB में स्पेसिफाइड डिसीज़ बताई गई है, जैसे HIV है, जैसे कैंसर है। अब उसको कोरोना में जोड़ा जाएगा, बहुत जल्दी कोरोना की बीमारी को भी कवर किया जाएगा। अगर स्पेसिफाइड डिसीज़ से आप जूझ रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं तो इंडिविजुअल एचयूएफ हैं तो डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख, अदर देन सीनियर सिटीजन तो 40,000 तक ही मिल पाएगी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट 80E। 80E देखिए, बच्चों के लिए आई है, बच्चों का मतलब स्टूडेंट। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया बैंक से और आप उसकी क्या चुका रहे हैं? ईएमआई, तो ईएमआई पे क्या होता होगा? इंटरेस्ट होता होगा। तो और आप इंडिविजुअल हैं, यहाँ पे एचयूएफ काट दिया गया। इसका मतलब अगर किसी ने एजुकेशन के लिए लोन लिया और इंटरेस्ट पे कर रहा है, एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए? हायर एजुकेशन। हायर का मतलब कॉलेज की पढ़ाई। तो आपको उस इंटरेस्ट की माफ़ी मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 100% ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, चाहे वो 1,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो। लेकिन एक चीज़ इसमें डाल दी है, सिर्फ 8 साल तक मिलेगी। मतलब अगर आप लोन 20 साल तक चुकाओगे तो 20 साल से मतलब नहीं है, हम पहले 8 असेसमेंट ईयर तक माफ़ी दे देंगे, 100% ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? यस सर। 80EE, ये क्या है? 80EE इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। ऊपर वाला था एजुकेशन लोन, अब आ गया हाउसिंग लोन। आपने घर के लिए लोन लिया हुआ है, इंडिविजुअल हो, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 तक, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है? यस सर। 80EEB पे आइए। 80EEB इंटरेस्ट पेड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। गवर्नमेंट ने इसको ऐड किया। गवर्नमेंट चाहती थी कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम हो, लोग कौन सी गाड़ी खरीदे? इलेक्ट्रिक। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी, वो भी किस्तों पे खरीदी, ब्याज पे खरीदी, लोन लेके खरीदी, और आप इंडिविजुअल हैं, तो आपको उसके इंटरेस्ट की माफ़ी मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? अप टू 150 तक। ठीक है? 80G पे देखिए। 80G कह रहा है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई ऐसी संस्था जैसे वैष्णो देवी चैरिटेबल, शिरडी साईं बाबा, इस तरीके से मतलब मक्का मदीना बोल रहा हूँ, जो भी हमारे यहाँ मस्जिद रेगुलेटेड है, मतलब इस तरीके की संस्था में अगर आप पैसा डालते हैं तो उनको चंदा देते हैं तो आपकी इनकम से माफ़ हो जाएगा। इसको कोई भी ले सकता है। इसमें लिखा हुआ ऑल एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी, यानी कोई भी दे सकता है, उनके पास सबको माफ़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? कहीं कहीं 50% मिलती है, कहीं कहीं 100% मिलती है, कहीं कहीं 100%, कहीं कहीं 50%। लेकिन अगर आप कैश में दे रहे हैं
तो कैश सिर्फ 2000 ही माफ़ होगा। कैश में आपको डोनेशन मना किया गया है, आपको प्रॉपर बैंक सिस्टम से देना पड़ेगा ताकि उसका प्रूफ। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट 80GGB पे आइए, नीचे देखिए 80GGB करें। यस सर। 80GGB कहता है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप कंपनी है, ये सिर्फ कंपनी को मिल रही है, ध्यान रखना। अगर आप कंपनी है और आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, तो आपको माफ़ी मिल जाएगी 100% ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। लेकिन लिखा हुआ है नो डिडक्शन अवेलेबल फॉर कंट्रीब्यूशन मेड इन कैश। कैश में दोगे 1 रुपये की माफ़ी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, यस सर। 80GGC हम लोगों के लिए, हम लोगों का मतलब ऊपर कंपनी कवर हो गया, नीचे हम लोग कवर हो गए, इंडिविजुअल, HUF, BOP, AOI, मतलब बाकी SSC। अगर हम लोग चंदा देते हैं तो हमें माफ़ हो जाएगी, कंडीशन सेम है, कैश में नहीं देना। ठीक है, यस सर। 80IAB नीचे देखो, 80IAB गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ने कुछ जगह को सेज बना रखा है। सेज का मतलब क्या होता है? SEZ। गवर्नमेंट उस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो वहाँ पे कोई अपनी बिजनेस इंडस्ट्री सेटअप करता है, वहाँ से उसको पैसे आते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स होता है, तो उस इनकम को माफ़ कर दिया जाएगा 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 10 कंजिक्यूटिव ईयर आउट ऑफ 15 बिगिनिंग फ्रॉम ईयर ऑफ सेज स्पेसिफाइड। मतलब जिस दिन आपने SEZ में इंडस्ट्री सेटअप की, उस दिन से 10 सालों तक जो भी इनकम कमाओगे माफ। समझ में आया? यस सर। ग्रेट। आगे नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करते जाओ, 80JJAA आप आओ, 80JJA पेज नंबर 5, 80JJAA। यस सर। ये भी नई जोड़ी गई है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है ये नौकरी को बढ़ावा देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ज़्यादा जनरेट करें कंपनी और नए लोगों को भर्ती करें, उसके लिए आया है। लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। जितने नए एम्प्लॉय को भर्ती करोगे आपको उनको माफ़ी देंगे। कितना अमाउंट? लिखा हुआ है एम्प्लॉयर हु वॉज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर, ये 44AB ये होता है जिन कंपनियों की या जिस SSC की ऑडिट होती है, यानी छोटे मोटे कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। कितना मिलेगा देखो, कितनी डायरेक्शन मिलेगी? 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर 3 ईयर इंक्लूडिंग द ईयर इन विच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। ध्यान से समझो क्या मतलब। जैसे मान लो मैंने 2020-21 में नए एम्प्लॉय रखे, मेरे पास 20 पहले से काम करते, मैंने 10 और रखे, तो उस 10 एम्प्लॉय की जितनी मैंने सैलरी पे करी है उसका 30% माफ हो जाएगा पहले 3 सालों तक। पहले 3 सालों तक माफ़ी होती चली जाएगी। अब इसमें ध्यान से सुनो, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि वो जो एम्प्लॉय आपने भर्ती की है ना, वो कैजुअल नहीं होने चाहिए, परमानेंट होने चाहिए। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले एम्प्लॉय को, लेबर वालों को उसकी डिडक्शन नहीं लोगे, आपको उनको परमानेंट बोलना पड़ेगा कि आप हमारे एम्प्लॉय हो गए, आपकी जॉब लगी, मुबारक हो। ऐसे एम्प्लॉय की बात की जा रही है। ठीक है, यस सर। राइट। नेक्स्ट आइए 80RRB, 80RRB पेज नंबर 6, सॉरी 5 का लास्ट मिला। यस सर। 80RRB मिलता है रॉयल्टी और पेटेंट, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। अगर आपको पेटेंट से रॉयल्टी मिल रही है, साल भर बैठ के कमाते हो आप, और आप कौन हो, दूसरे बॉक्स पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया, चाहे वो भारत के हो चाहे विदेश के हो, रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए। अब रेजिडेंट इंडिया पता है ना आपको, 180 डेज वाली कंडीशन अगर आप पे लग गई तो आपकी जितनी रॉयल्टी मिलती है माफ हो जाएगी। लेकिन इसमें लिमिट कितनी दी गई है? 3 लाख और स्पेसिफाइड इनकम विच एवर इज लोअर, मतलब जितनी रॉयल्टी मिली और 3 लाख विच एवर इज लेस, यानी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। ठीक है, ओके सर। सेम 80QQB। नेक्स्ट पैरा देखो, ये भी वही है, बस ये ऑथर को मिल रही है, जैसे बुक वगैरह जो लिखते हैं, ठीक है ना, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर, इसमें भी सेम है 3 लाख और अमाउंट विच एवर इज लोअर। ठीक है, बोलो। यस सर। 80TTA वेरी इंपॉर्टेंट, 80TTA हर आदमी को मिलती है। पूछो कैसे? हर आदमी बैंक में पैसा डालता है सेविंग में, और हर आदमी को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक पे। तो गवर्नमेंट ने बोला है वैसे तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अदर सोर्स की इनकम है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको डिडक्शन दी हुई है 10,000 तक, यानी 10,000 के इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी पहले ये जुड़ेगी अदर सोर्स में, फिर बाद में माइनस भी हो जाएगी। 80TTA। ठीक है, यस सर। 80U देखिए क्या कहता है। 80U है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, इनकम टैक्स भर रहा है और वो डिसेबल है,
मतलब हैंडीकैप है और इसकी इनकम भी है, तो उस हैंडीकैप को हम फ्लैट डिडक्शन देंगे, चाहे वो कितना भी अमाउंट कमाता हो, उसको हम माफ़ी दे रहे हैं डिसेबल इंडिविजुअल को। कितना? नॉर्मल डिसेबिलिटी है 75, सेवर डिसेबिलिटी है 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर? समझ में आ यस गया? सर। राइट। तो ये हमारा डिडक्शन का पूरा चैप्टर गो थ्रू हो गया, डिटेल से भी और एक बार समरी से भी। क्लियर?